कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कर्ण के सेनापतित्व में कौरव सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान और मकर व्यूह का निर्माण तथा पांडव सेना के अर्धचंद्राकार व्यूह की रचना और युद्ध का आरंभ धृतराष्ट्र ने पूछा। संजय, सेनापति का पद पाकर जब परम बुद्धिमान वैकर्तन कर्ण युद्ध के लिए तैयार हुआ और जब स्वयं राजा दुर्योधन ने उसे भाई के समान स्नेहपूर्ण वचन कहा, उस समय सूर्योदय काल में सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा देकर उसने क्या किया, यह मुझे बताओ। संजय ने कहा, भरत श्रेष्ठ, कर्ण का मत जानकर आपके पुत्रों ने आनंदमय वाद्यों के साथ सेना को तैयार होने का आदेश दिया। माननीय नरेश, अत्यंत प्रातःकाल से ही आपकी सेना में सहसा तैयार हो जाओ का शब्द गूंज उठा। प्रजानाथ, सजाए हुए बड़े बड़े गजराजों, आवरण युक्त रथों, कवच धारण करते हुए मनुष्यों, कसे जाते हुए घोड़ों तथा उतावली पूर्वक एक दूसरे को पुकारते हुए योद्धाओं का महान तुमुलनाद आकाश में बहुत ऊंचे तक गूंज रहा था। तदनंतर सूतपुत्र कर्ण निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी और सब ओर से पताकाओं द्वारा सुशोभित रथ के द्वारा रणयात्रा के लिए उद्यत दिखाई दिया। उस रथ में श्वेत पताका फहरा रही थी। बगुलों के समान सफेद रंग के घोड़े जुते हुए थे। उस पर एक ऐसा धनुष रखा हुआ था जिसके पृष्ठभाग पर सोना मढ़ा गया था। उस रथ की पताका पर हाथी के रस्से का चिन्ह बना हुआ था। उसमें गदा के साथ ही सैकड़ों तरकस रखे गए थे। रथ की रक्षा के लिए ऊपर से आवरण लगाया गया था। उसमें शतघ्नी, किंकणी, शक्ति, शूल और तोमर संचित करके रखे गए थे तथा वह रथ अनेक धनुषों से संपन्न था। राजन कर्ण सोने की जालियों से विभूषित शंख को बजाता हुआ अपने सुवर्ण सज्जित विशाल धनुष की टंकार कर रहा था। पुरुष सिंह, माननीय नरेश, रथियों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर दुर्जय वीर कर्ण रथ पर बैठकर उदयकालीन सूर्य के समान तम, दुहक या अंधकार का निवारण कर रहा था। उसे देखकर कोई भी कौरव भीष्म, द्रोण तथा दूसरे महारथियों के मारे जाने के दुख को कुछ नहीं समझते थे। मान्यवर, तदनंतर शंख ध्वनि के द्वारा योद्धाओं को जल्दी करने का आदेश देते हुए कर्ण ने कौरवों की विशाल वाहिनी को शिविरों से बाहर निकाला। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाला महाधनुर्धर कर्ण पांडवों को जीत लेने की इच्छा से अपनी सेना का मकर व्यूह बनाकर आगे बढ़ा। राजन, उस मकर व्यूह के मुखभाग में स्वयं कर्ण खड़ा हुआ। नेत्रों के स्थान में शूरवीर शकुनी तथा महारथी उलूक खड़े किए गए। शीर्ष स्थान में द्रोण कुमार अश्वत्थामा और ग्रीवा भाग में दुर्योधन के समस्त भाई स्थित हुए। मध्य स्थान कटि प्रदेश में विशाल सेना से घिरा हुआ राजा दुर्योधन खड़ा हुआ। राजेंद्र, उस मकर व्यूह के बाएं पैर की जगह नारायणी सेना के रणदुर्मद गोपालों के साथ कृतवर्मा खड़ा किया गया था। राजन, व्यूह के दाहिने पैर के स्थान में महाधनुर्धर त्रिगर्तों और दक्षिणात्यों से घिरे हुए सत्य पराक्रमी कृपाचार्य खड़े थे। बाएं पैर के पिछले भाग में मद्र नरेश की विशाल सेना के साथ स्वयं राजा शल्य उपस्थित थे। महाराज, दाहिने पैर के पिछले भाग में 1,000 रथियों और 300 हाथियों से घिरे हुए सत्य प्रतिज्ञ सुषेण खड़े किए गए।